गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंस की, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में बेटा हमने दो की बात की थी। होते तो चार प्रकार के हैं, लेकिन हम दो की बात कर चुके थे। देखिए कौन कौन से की बात कर चुके थे हम। एक तो कर चुके थे वी फर्स्ट वालों की, और दूसरा कर चुके थे डोंट से प्रारंभ होने वालों की। ठीक है बेटा, दोनों की बात कर चुके थे हम, और दोनों के बारे में हम एक बार एक एक सेंटेंस और लेके देख लेते हैं। देखो यहां क्या आता है, राम सेड टू रोहित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गो देयर। ठीक है, या फिर देयर को भी हटा दो, आप केवल वी फर्स्ट ही देखो बेटा कैसे होगा। देखो क्या बनाएंगे, राम ऑर्डर्ड रोहित टू गो। ठीक है भाई, वी फर्स्ट से प्रारंभ हुआ ना, कुछ नहीं किया हमने, सेड टू को चेंज किया ऑर्डर्ड में, और यहां इसके स्थान पर हमने क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू लगाया। ठीक है, दूसरा देखो, बात की थी हमने डोंट वालों के बारे में। डोंट वालों में क्या आता है, वाक्य की शुरुआत ही डोंट से होती है बेटा। देखो जो आरएस में सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, डोंट से। कैसे, राम सेड टू मोहन डोंट टीज वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है। तो मैंने बताया था इसे दो प्रकार से बदल सकते हैं अपने पास। दो प्रकार कौन कौन से हैं, देखो यहां देखिए, राम पहला तो था, इस सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, या तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, या फिर मैंने आपको बताए थे परसूड में, या फिर अर्ग में, किसी भी चीज में बदल सकते हो। यहां इसको बदल सकते हैं हम, तो मैं करता हूं इसे राम रिक्वेस्टेड बदल लेता हूं। ठीक है, रिक्वेस्टेड मोहन। कनेक्टिव के रूप में जब अगर हम यहां पर रिक्वेस्टेड या अन्य कोई चीज लगाते हैं, आस्क लगाते हैं, हमें भाव स्पष्ट नहीं हो तो हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं, वो ठीक है बेटा। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, देखो राम रिक्वेस्टेड मोहन, कनेक्टिव के रूप में हम क्या लगाते हैं, दोनों के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग हम कर देते हैं। किस किस का, राम रिक्वेस्टेड मोहन नॉट टू, और उसके बाद टीज, नॉट टू टीज वाइल्ड एनिमल्स। ओके, कोई दिक्कत इनमें, मेरे ख्याल से आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। दूसरा तरीका मैंने बताया था, यहां इस सेड टू को अर्थात आरवी को अपनी को किस में बदल देते हैं बेटा, फॉरवर्ड में। किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में, और कनेक्टिव के रूप में क्या लगा देते हैं, टू। उस स्थिति में जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो यहां पर नॉट नहीं लगाते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। अपने पास अगला कौन सा था, आप देखिए अपने उसमें, देखो अगला था अपने पास प्लीज या काइंडली वाले, प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना। देखिए बेटा भाई, ये तो पक्का है कि हमें आरवी में मिलेगा नहीं है प्लीज काइंडली। हम बात किसकी कर रहे हैं, आरएस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आरएस की। आरएस में अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली हो, क्या हो, प्लीज या काइंडली हो, देखो
अगर RS में अपने पास प्लीज या काइंडली है, प्लीज या काइंडली है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो यहां ध्यान दो बेटा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखना। द स्टूडेंट said to the principal please give me leave for 5 days। ठीक है बेटा, प्लीज गिव मी लीव फॉर 5 days। ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है। अब इसे कैसे चेंज करना है? देखो इसमें अपने पास क्या दे रखा बेटा, प्लीज। काइंडली भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कैसे चेंज करेंगे इसको, ध्यान देना। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, अब ध्यान देना, पक्का 100% आपको जब प्लीज या काइंडली कहीं पर दिया हुआ है RS में, चाहे आगे दे चाहे बाद में दे, अगर प्लीज और काइंडली दिया हुआ है तो आपको जो ये सेड टू दिया हुआ है इसे सेड टू दे या से दे या सेज दे, कुछ भी दे उसको उसी के अनुसार उसी टेंस में बदलना है। देखो तो यहाँ सेड टू दिया हुआ है बेटा, तो इसको किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। हमेशा यहाँ क्या दिया हुआ हो, प्लीज दिया हुआ हो तो रिक्वेस्टेड में ही बदला जाएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल टू गिव मी, क्या हो सकता है? अब स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। द प्रिंसिपल, देखो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू गिव, चाहे आप मी है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा, तो हिम और हर अपने पास ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप। टू गिव हिम या हर लीव फॉर 5 days। ओके, ध्यान देना हमने किस में चेंज किया? पहला तो रिक्वेस्टेड परिवर्तन किया, दूसरा ये परिवर्तन किया। टू को हमने आईसी के स्थान पर लगाया है, ये तो हम पहले भी जानते हैं, इनको तो हम पहले भी चेंज कर सकते हैं, पहले भी हमने चेंज किए हैं पिछले सेंटेंसेज में। तो फिलहाल क्या है अपने पास? 2 रूल हैं, पहला रिक्वेस्टेड और दूसरा टू, ठीक है। आप इस सेंटेंस को ऐसे कैसे उतारेंगे और फिर आगे लिखेंगे, ओके। पॉज करके उतार लेना, आगे चलते हैं अपन। देखो देखो बेटा, रूल नंबर फर्स्ट, हाँ इसमें लिखिए आरवी में दिए गए सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। अब ये ध्यान दे लेना यार थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सैड ही दे के रखे। मैंने जो लिखवाए थे आपको ध्यान हो तो देखो, से भी हो सकता है, तो से के हिसाब से क्या लिखोगे? रिक्वेस्ट, ठीक है बेटा। सेज है तो रिक्वेस्ट, सेज है तो क्या लिखोगे? रिक्वेस्ट, ठीक है। और अगर सेड टू है तो क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड, ओके, ठीक है। देखो आरवी में दिए गए सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है, पहला काम कंप्लीट हो गया। रूल नंबर सेकंड देखिए,
रूल नंबर सेकंड में क्या है बेटा, देखो रूल नंबर सेकंड में लिखिए आप, आईसी के स्थान पर, आईसी के स्थान पर, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के रूप में 2 का प्रयोग किया जाता है। अब यहां ये मत पूछने लग जाना कि आईसी क्या है। आईसी आपको मैं बता चुका हूं, इन्वर्टेड कॉमास को बोला जाता है, ठीक है। और कनेक्टिव क्या होते हैं, अपने संयोजक जो जोड़ने का काम करता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, 2 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब देखिए, तथा आरएस से काइंडली और प्लीज जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है, ठीक है, हो गया। तथा सेंटेंस को सिंपल बना दिया जाता है, ठीक है, असर्टिव बना दिया जाता है। क्लियर। दोनों रूल क्लियर हो गए बेटा। देखो पहला काम क्या किया हमने, आरबी में जो सेट टू दिया हुआ है या से दिया हुआ है या से दिया हुआ है, उसको रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है उसी हिसाब से, टेंस के हिसाब से। तथा आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में 2 का प्रयोग किया जाता है तथा आरएस से काइंडली और प्लीज जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। क्लियर। अब देखिए एक सेंटेंस और लेके देखते हैं, फिर आप उसको चेंज करो। इनको नोट कर लेना बेटा, पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। देखिए सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट said to the principal kindly issue me my टीसी। टीसी जानते हो ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है बेटा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ये सेंटेंस है, आप तुरंत पहचानोगे क्या लगा हुआ है, काइंडली लगा हुआ है। तो हमें सीधा पता है कि सेट को किस में चेंज करेंगे बेटा, रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। कैसे चेंज करेंगे, देखो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे, मैंने क्या बताया बेटा, 2। क्या लगाएंगे, 2 टू इश्यू। अब वही बात देखो, कौन सा पर्सन का है, मी। आप देखिए ध्यान से, कौन सा है बेटा, मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का, ऑब्जेक्ट है आई का। किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। किसके अनुसार होगा, स्टूडेंट के अनुसार। स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे लड़की चाहे लड़का। तो हम क्या करेंगे, इश्यू, ऑब्जेक्ट बनाया हिम या हर। अब देखिए आपको प्रोनाउन टेबल देखना बताया था मैंने, यहां देख लीजिए, चाहे आप ही लगा रहे हो तो ही के हिसाब से। जहां पर अब फर्स्ट पर्सन है, आई का मी है, और फिर माई वाली लाइन देख लेना कहाँ मिल रहा है, ही का है तो हिज देखना है। और सी देख रहे हो तो क्या देखोगे बेटा, सी का क्या देखोगे, हर, ठीक है। तो इश्यू हिम हर, हिम लगाओ चाहे हर लगाओ, हर हिज या हर टीसी। ओके, इश्यू हर टीसी। यहां डबल, ये हर भी डबल आ सकता है बेटा, आएगा, क्योंकि अगर आप हर लगाओगे यहां पर, एक में तो क्या है, ये पॉजिटिव है, और एक में क्या है,
एक में तो पॉजिटिव है और इसमें क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, कोई प्रॉब्लम? देखो दोबारा देख लो, रिक्वेस्ट में चेंज किया, रिक्वेस्टेड में चेंज किया, कनेक्टेड क्वेरी में टू लगाया, काइंडली और प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, क्या लगाया, इशू। ठीक है, इशू लगाया और उसके मी को किसके अनुसार बदला, स्टूडेंट के अनुसार। स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हिम लगाया और हर लगाया, फिर यहाँ पर हिज और हर और टीसी। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम, और देख लेना आप एग्जाम्पल के रूप में कहीं, और अभी बता देंगे आपको दो चार। देखो एक चीज आती है, अब क्या है, जो ऊपर वाले दो हैं इनको मिक्स करके दे सकता है कई बार वो आपको। मिक्स कैसे करेगा, यानी डोंट भी दे देगा और प्लीज और काइंड भी दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जिसमें दोनों चीज आ रही हैं, डोंट भी आ रहा है और प्लीज भी आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। देखो, सी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, और यहां पर मैंने लिखा बेटा प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है। अब आप देखोगे यहां पर दोनों चीज आ रही हैं, देखो डोंट भी आ रहा है, प्लीज भी आ रहा है, तो ध्यान देना इस चीज को। देखो बेटा, ध्यान क्या देना है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप फॉरवर्ड से नहीं बना सकते। किससे नहीं बना सकते, फॉरवर्ड से आप इनको नहीं बना सकते, क्योंकि फॉरवर्ड से बनाओगे तो कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है, और हमें क्या है, प्लीज हटाना है। सेंटेंस में से किसको हटाना है, प्लीज को। तो प्लीज हटाना है तो हम क्या लगाएंगे बेटा, यहां पर हम रिक्वेस्ट लगाएंगे। सिंपल सी बात है सर, प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट से बनेगा, तो क्या लगाया, देखो सी रिक्वेस्टेड हिम, क्या लगाया, सी रिक्वेस्टेड हिम। कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे, इन दोनों के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का। किसका करेंगे बेटा, नॉट टू का, नॉट टू डिस्टर्ब। अब यहां ये मत सोचना कि साहब मी क्या है, दोनों चीज लगाएंगे, है क्या लगाएंगे, हिम और हर दोनों चीज लगाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या लगा हुआ है, सी, क्या लगा हुआ है, सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हर। क्या होता है, हर। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये मी ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट है ना मी, तो यहां पर क्या लगाएंगे, हर। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम फॉरवर्ड से बना नहीं सकते। किससे नहीं बना सकते, फॉरवर्ड से, क्योंकि ये हटाना है और ये हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, रिक्वेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। ओके, कोई दिक्कत। अब आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के तीन प्रकार कर चुके हो। तीन कौन कौन से कर चुके हो, देखो, वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले, डोंट से प्रारंभ होने वाले, और दूसरे कौन से कर चुके हो, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले। ओके, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए फोर्थ नंबर पे अपने पास क्या आता है बेटा, फोर्थ नंबर पे अपने पास आते हैं लेट्स या लेट वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना। किस किसका बेटा, लेट या लेट्स या लेट। ठीक है, देखो दोनों को एक बार समझो होते क्या है। देखो ये ऐसी चीज होती है, इसमें दो चीज मिली हुई है। क्या मिली हुई है बेटा, लेट और अस। क्या मिला हुआ है, लेट और अस, और ये अकेला क्या है, लेट। ठीक है, लेटस का मतलब होता है आओ, जैसे हम कहें कि आओ हम ये करें, या क्या है, प्रस्ताव देता है, प्रपोजल देता है, सुझाव देता है। ठीक है, ये सुझाव का भाव होता है। यहां क्या है, अनुमति का भाव होता है बेटा। किस चीज का, अनुमति का। ठीक है, दोनों को समझना, दोनों के अलग अलग प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। पहले हम लेते हैं सबसे पहले लेट्स वालों को। किनको लेते हैं, लेट्स वालों को। देखो आप इसको हेडिंग डाल लेना और फिर ये लिखना,
लेट्स वाले वाक्यों का इसमें 4th नंबर वाले में और आपको डाल के चलना है बेटा ए, यानी लेट्स वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना। देखिए इसमें अपने पास कौन कौन से होते हैं लेट्स वाले वाक्यों में, देखिए आप कौन कौन से होते हैं। देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, उस सेंटेंस के हिसाब से हम फिर चेंज करेंगे आगे। देखो क्या होता है, राम said to सीता let's play फुटबॉल। ठीक है भाई, ये सेंटेंस है, किससे शुरू है भाई, यहां पर किससे शुरू है बेटा, लेट्स से। किससे प्रारंभ है, लेट्स से। देखिए अब चेंज कैसे करते हैं, यहां ध्यान देना आप इसको। सबसे पहला काम अपने पास आरवी में ही चेंजेस करना होता है। राम चाहे तो सजेस्टेड चाहे प्रपोज्ड। ठीक है बेटा, राम सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू। ध्यान देना एक चीज को, प्रपोज्ड के साथ तो टू लगाओ या मत लगाओ, लेकिन सजेस्टेड के साथ टू लगाना होता है। ठीक है, ध्यान दे लेना इस चीज को। तो राम सजेस्टेड टू सीता। ठीक है, ध्यान दे लेना। कब लगाते हैं ये, यहां पर जब अपने पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तब टू लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। ओके, ध्यान देना। तो राम सजेस्टेड टू सीता, कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं बेटा, दैट। क्या लगाते हैं, दैट। ऐसा मत कहना कि भाई सर आप तो इंपेरेटिव में कह रहे थे टू लगाए थे। अपन ऊपर जो दोनों हमने चेंज किए हैं उनमें टू ही लगता है और लेट वाले में भी टू ही लगता है। केवल इसमें क्या लगता है अपने पास, दैट यहां पर कनेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, देखो राम सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू सीता दैट। अब ये ध्यान देना, यहां पर वैसे लिखवा दूंगा मैं, अगर अपने पास यहां पर किसमें, आरवी में, चाहे सब्जेक्ट के रूप में, चाहे सब्जेक्ट के रूप में और चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर क्या हो, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन हो, यानी क्या हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो कोई भी, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो, जैसे यहां पर आई होता या यहां पर मी होता। ठीक है, या यहां पर क्या होता, वी होता, या यहां पर क्या होता, अस होता। तो हम इसको चेंज करते हैं लेट्स को बेटा। देखो ये तो हमने चेंज कर दिया, हम केवल बात कर रहे हैं इसकी। लेट्स को हम चेंज करते हैं उस स्थिति में अगर यहां पर आई और मी होता तो वी शुड में करेंगे। अभी यहां पर अगर थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन, क्योंकि ये भी देखो, ये भी क्या है अपने पास, थर्ड पर्सन है, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर कनेक्टिव के रूप में बेटा, दे। क्या लगाएंगे, दे, और दे के साथ में शुड। दैट दे शुड प्ले फुटबॉल। क्या लगाया, दैट दे शुड प्ले फुटबॉल। थर्ड पर्सन है, हमने क्या लगाया है, दे शुड। अभी एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो मान लो ये ऐसे होता, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स रीड दिस नोवेल। मान लो ये सेंटेंस हो बेटा, देखिए लेट्स रीड दिस नोवेल। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर अपने पास क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आई, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। तो देखो आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड, ठीक है, दैट वी शुड। अब देखिए
यहां पर हमने दे किस लिए लगाया था, क्योंकि यहां पर अपने पास फर्स्ट पर्सन और उसका प्रोनाउन कोई भी नहीं है, यानी ना तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है ना ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है। लेकिन अपने पास यहां पर कौन है, सब्जेक्ट में आई है, और जो फर्स्ट पर्सन है इसके कारण से हमने इस लेट्स को किस में बदला बेटा, वी शुड में। वी शुड रीड दैट नोवेल। ठीक है बेटा, ये हमने चेंज किया। ओके, आप इन पे नंबरिंग डालिए, पहला नंबर, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, ऐसे ही इस पे पहला नंबर, दूसरा और नंबर तीसरा, तीनों को आप, इन दोनों सेंटेंस को आप एक बार लिखिए, नोट कर लो इनको एक बार, और फिर इनके रूल लिखते हैं हम। देखो, कर लिए नोट बेटा, आप नोट कर लेना पॉज करके, अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अब इनके एक एक करके रूल जो हमने अभी बोला है आपको, वही सब कुछ यहीं के उतार लेते हैं हम। देखो कैसे करते हैं, देखिए बेटा। हाँ, रूल नंबर फर्स्ट, देखिए रूल नंबर फर्स्ट में लिखिए आप, आरबी में दिए गए सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। क्या करते हैं, देखिए भाई, आरबी में दिए गए सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। हमने पहला काम किया, ठीक है बेटा, हमने किस में चेंज किया था, सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में किया है। वैसे संभवतः, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ये एग्जाम में चेंज हुआ है मिलेगा, आरबी में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, आरबी संभवतः चेंज हुई मिलेगी आपको। ठीक है, आपको तो कनेक्टिव से आगे का मैटर याद अच्छे से करना है। ठीक है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है कि आपको ये आने चाहिए। ठीक है बेटा, देखो आरबी में दिए गए सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। ठीक है, दूसरा काम, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में अपने पास क्या है, देखिए बेटा, आईसी के स्थान पर, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं बेटा, दैट का, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, सिंपल है सर। पहले तो हमने वहां पे क्या किया है, देखिए पहले हमने किया था, क्या किया है, पहला काम किया हमने कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला है सेट टू को। दूसरा काम हमने क्या किया है, इसको आईसी के स्थान पर किसका प्रयोग किया, दैट का। ठीक है बेटा, आईसी के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड देखिए क्या है, इस पे ध्यान देना, तीसरा रूल है, इस पे ध्यान दे लेना। आप कहीं वहां जाकर गड़बड़ कर दो, यहां पे तो आप सब कुछ समझ रहे हो और फिर वहां जाकर आप एग्जाम में कुछ उल्टा सीधा कर ले हो। यहां पे देखिए क्या करते हैं, आरएस में दिए गए, आरएस में दिए गए लेट्स को, ठीक है, आरएस में दिए गए लेट्स को अगर आरबी में फर्स्ट पर्सन व उसके प्रोनाउन हो तो वी शुड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं बेटा, वी शुड में।
ठीक है, वी शुड में बदलते हैं। ठीक है भाई, देखो ध्यान देना, कब बदलते हैं? जब फर्स्ट पर्सन में उसके प्रोनाउन कहां दिए हुए हों? आरवी में। कहां दिए हुए बेटा? आरवी में। और आगे लिखिए, और अगर फर्स्ट पर्सन और उसके प्रोनाउन आरवी में नहीं हो तो लेट्स को दे शुड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं बेटा? दे शुड में। क्लियर? देखो कोई दिक्कत है इसमें? देखो पहला काम हमने क्या किया? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया। दूसरा काम हमने दैट लगाया कनेक्टिव के रूप में। और अगला काम हमने क्या किया? चाहे वी शुड में बदला और चाहे दे शुड में बदला। ओके, अब देखिए एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, इनको आप पोज करके उतार लेना। अब देखिए सेंटेंस देखो, हाँ Sia said to Roma, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट्स राइट ए लेटर टू माई मत लगाओ, टू योर फादर। ठीक है भाई, ये सेंटेंस लिखा है हमने एक। ठीक है, सिया सेड टू रोमा लेट्स राइट ए लेटर टू योर फादर। ओके, अगला देखिए, सी said to me let's cook some, चलो सम को मत लगाओ, लेट्स कुक फूड, बस इतना सही लिखो छोटा सा। ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस को आप देखिए, दोनों में आपको अंतर क्या लग रहा है? पहले तो आप प्रयास करो चेंज करने का, अगर नहीं होते हैं तो देखो अब हम चेंज करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, बहुत सरल सेंटेंस है, आप अपने रूल को फॉलो करना है। तीनों रूल को एक बार देखो। देखिए बेटा, सिया कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करना। सेड टू किसके अनुसार? अगर यहां पर लेट्स दिया हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे? सेड टू को प्रपोज्ड में कर लो, चाहे सजेस्टेड टू में कर लो। ठीक है बेटा, सजेस्टेड टू रोमा। ठीक है, सिया प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू रोमा। कनेक्टिव के रूप में मैंने क्या बताया था आपको? दैट। क्या बताया बेटा? दैट। ठीक है, और अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां अपने पास क्या है? थर्ड पर्सन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं है अपने पास। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? लेट्स को बेटा दे शुड में। किस में चेंज करेंगे? दे शुड में। ओके, दे शुड में चेंज कर दिया। इसके बाद आगे क्या है अपने पास? दैट दे शुड राइट ए लेटर टू, और लगाना था यहां पर। देखिए लेट्स राइट ए लेटर टू योर फादर, तो क्या है? लेट्स, देखो दे शुड राइट ए लेटर टू यूर, कौन से पर्सन का है बेटा? सेकंड पर्सन का है। किसके अनुसार चेंज होगा? रोमा के अनुसार। रोमा लड़की है तो क्या आ जाएगा? टू
हर फादर। ओके, कोई दिक्कत? पहला चेंज हमने क्या किया? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। दूसरा चेंज क्या किया? दैट। और तीसरा चेंज हमने क्या किया? दे शुड। ठीक है, चेंज तो हर भी किया है, लेकिन फिलहाल हम केवल इन रूल्स की बात कर रहे हैं जो हमने अभी करवाए हैं। ऐसे इसको देखते हैं, देखो इसको कैसे करते हैं। सी का सी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड टू मी। ठीक है, कनेक्टिव के रूप में क्या लगाया बेटा? दैट। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर लेट्स को किस में बदलेंगे भाई? लेट्स जब यहां पर मी दिया हुआ है ना, मी फर्स्ट पर्सन का है, तो किस में बदलेंगे? वी शुड में। किस में? वी शुड में। आप सिंपल सी ये बात मान के चलो कि जहां आप शामिल हो जाओ, चाहे वो वी हो, चाहे मी हो, या फिर आई हो, चाहे मी हो, चाहे वी हो या अस हो, वहां आप शामिल हो जाते हो, तो वहां आपको ध्यान देना है किस में बदलना है? वी शुड में बदलना है। तो किस में करेंगे? दैट वी शुड, ठीक है, कुक फूड। ओके, अब देखिए क्या क्या चीज चेंज की है हमने यहां पर। क्या क्या चीज चेंज की है? पहला काम किया है प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ठीक है, और आगे हमने क्या किया है? दैट लगाया है। देखो यहां पर इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। पहला चेंज, दूसरा चेंज और तीसरा चेंज। कोई दिक्कत? जहां तक है आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, देख लेना कौन से वाले हो गए? लेट्स वाले हो गए। अब बात करते हैं हम बेटा लेट वालों की। किन की करते हैं? लेट वालों की। देखो इनको सेंटेंसेज को आप नोट कर लेना बेटा, पोज कर करके, है ना, या फिर साथ के साथ लिखते रहा करो। देखिए अपने पास आता है अब लेट वाले वाक्य। ठीक है, ये बी है किसका? फोर्थ का। किसका है? फोर्थ का बी, लेट। लेट से किस चीज का होता है? प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। किस चीज का? प्रार्थना का। ठीक है, कैसे आता है? सेंटेंस देखिए, आप ऐसे डाल लेना, लेट वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है भाई, ऐसा मत करना कि एकदम ढंग से पढ़ो नहीं, इनको एक एक चीज को ढंग से देख लेना, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आ सकता है और हर रूल आपको क्लियर होना चाहिए, एक भी रूल आपका रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, देखो तो लेट वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना कैसे बनाते हैं? सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं, राम said to मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो होम नाउ। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है अपने पास। किससे प्रारंभ है? आर एस अपनी। देखो आर एस किससे प्रारंभ हो रही है बेटा? लेट से। एस तो नहीं लग रहा है ना इसमें? नहीं लग रहा सर, लेट नहीं लग रहा है, तो आप इनको कैसे बनाएंगे? देखो चेंज करते हैं, राम रिक्वेस्टेड मोहन, राम रिक्वेस्टेड मोहन टू, राम रिक्वेस्टेड मोहन टू लेट मी। किसके अनुसार? किसके अनुसार? राम के अनुसार। लेट हिम गो होम देन। ठीक है, हमने क्या क्या चीज चेंज की? पहला काम ये किया, दूसरा काम ये किया। ठीक है, और ये तो फिर हम करते ही रहते हैं उसको चेंज, तो हमने दो रूल चेंज किए केवल, है ना। तो दोनों को हम देखते हैं, और इनके देखो हमने किस में चेंज किया है? रिक्वेस्टेड में और टू लेट में। ठीक है, एक तरीका और होता है इनको जिनको हम चेंज कर सकते हैं दूसरे तरीके से,
वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।